वेलकम अगेन बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि किसी भी यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के और किसी भी पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं नियर टू द प्लेनेट, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा या फिर कितना वर्क बॉडी को करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर किलोग्राम। ठीक है ना, W/m0 होता है, तो जूल पर किलोग्राम हम उसकी यूनिट मानेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लोग इसी से जो है निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक सिंपल सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोगों ने माना था कि किसी भी यूनिट मास को हम लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, यानी इनफाइनाइट से लेके आते हैं, तो कितना वर्क हमको करना पड़ता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन आज हम लोग बोलने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसी भी बॉडी को हम लोग इनफाइनाइट से उठा के लेके आएंगे, जितना वर्कडन हमको करना पड़ेगा या फिर बॉडी खुद वर्कडन करेगी, उस वर्कडन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में बॉडी का मास के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए बॉडी के मास की कंडीशन ये थी कि वो बॉडी जो है यूनिट मास की होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ। It is the amount of work done on moving a body, not a unit mass body, moving a body from infinity to that point without acceleration। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि जब हम लोग उस बॉडी को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आते हैं, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि वो बॉडी जो है खुद इनफाइनाइट से लेके उस पॉइंट पे आ रही है, तो उस वक्त बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो बॉडी मूव करनी चाहिए, जिससे आपकी एक्सेलरेशन में चेंज ना आए। एक्सेलरेशन उसकी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, 0 एक्सेलरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल M है, सेंटर इसका O है, रेडियस इसका R है। इसके किसी दूर पॉइंट से इन्फिनिटी से जो हमको एक मास को जो है, M मास को जो है हमको पॉइंट P के ऊपर लेके आना, जो कि अर्थ से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स A और B को, इनके बीच का डिस्टेंस dx है। कोई छोटा सा रास्ता हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को A से लेके B तक जाने में जितना वर्कडन करना पड़ा वो वर्कडन हम लोग निकाल लेते हैं। वो वर्कडन कितना होता है, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू cos 0 डिग्री 1 होता है। dw इज इक्वल टू फोर्स कितना होता है, Gm इंटू m अपॉन में x का स्क्वायर इंटू कितना dx है। ये आपका आ गया वर्कडन, स्मॉल वर्कडन आ गया। बॉडी को A से लेके B तक जाने में कितना वर्कडन करना पड़ा, दैट इज इक्वल टू Gmm अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीटली चाहिए इनफाइनाइट से लेके P पॉइंट तक का, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कितना होगा, W दैट इज इक्वल टू Gmm को मैं बाहर निकाल लूँ, ये बचेगा x की पावर -2 इंटू dx। इनफाइनाइट से लेके r तक जो इसकी लिमिट लगा देता हूँ, मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/x। सबसे पहले लिखेंगे G इंटू m विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पे लिखेंगे 1/x की पावर इन्फिनिटी टू लेके r। ठीक है ना, ये देखिए, यानी मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को सोल्व किया है। x की पावर -2 में एक पावर ऐड कर देंगे तो आपका -1 हो जाएगा, और वो जो है आपका -1 जो है वो नीचे आ जाएगा। और इस x की पावर -1 को जब नीचे लेके आऊँगा तो x की पावर +1 हो जाएगी, वही जो हमने पिछले डेरिवेशन में सेम टू सेम किया है। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है Gmm 1/r माइनस 1/infinity, दैट इज इक्वल टू -Gmm अपॉन r। ये तो 0 हो जाएगा, 1/infinite तो 0 हो जाएगी टर्म, तो मुझे आंसर मिलेगा -Gmm अपॉन में r। दिस इज W एंड दिस W इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जब वो पॉइंट इनफाइनाइट से लेकर P पॉइंट पे लाके मैंने उसको रख दिया। अगर P पॉइंट पे लाके अगर मैं उसको रख देता हूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी बताइए, -Gmm अपॉन में क्या आएगा, R आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -Gmm अपॉन में क्या हो जाएगा भाई,
आर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग यू बोल देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यू इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है माइनस का जी एम अपॉन में आर, इसको हम लोग बोल देते हैं वीपी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनटू आपका मास, ठीक है ना। ये स्मॉल मास जो है आपका बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो हमने वीपी कल निकाला था वीडियो में, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब आइए, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा हम लोगों ने सीखी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, उस फॉर्मूले के हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमको फॉर्मूला मिला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर, वेयर एम इज द मास ऑफ प्लेनेट। जो छोटा जहाँ पे स्मॉल एम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका प्लेनेट का मास है, सॉरी आपका ये वाला जो है किसी बॉडी का मास है, जिसको हम लोग जो है किसी दूर डिस्टेंस या किसी दूर के पॉइंट से हम लोग अर्थ के पास लेके आ रहे हैं। और एम इज द मास ऑफ दैट प्लेनेट और अर्थ, ठीक है, जिसके पास हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसके फील्ड में हम लोग उस बॉडी को लेके आ रहे हैं, और जी आपका कॉन्स्टेंट है। तो इसके स्पेशल के सबसे पहले ये बनता है कि जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है, नेगेटिव साइन जो है ये क्या करता है, शो करता है, negative sign shows that forces are attractive in nature, ठीक है। हम लोगों को ये पता चल गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव आई है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब वो वाला अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है ना। पूरी बॉडी को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो बॉडी को हम नहीं लेके आ रहे बल्कि वो बॉडी अपने आप आ रही है, वो वर्क खुद कर रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो आपको पॉइंट आपको स्पेशल केस हमने यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मान लो हमें किसी R1 डिस्टेंस से और R2 डिस्टेंस पे पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है ना, या फिर हम लोग ये माने कि अगर आपको इनफाइनाइट पे लेके जाना है, इनफाइनाइट से लेके जाना है, या मान लो कि हमारे पास फॉर्मूला ये था माइनस का जी एम एम, और हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था 1/r माइनस 1/∞, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, अगर हम लोग एक बॉडी को इनफाइनाइट से उठा के और r डिस्टेंस पे लेके आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा जाए कि अगर आपका r वो जो है इन्फिनिटी पे ही हो, यानी जिस डिस्टेंस पे हमें लेके जाना है वो डिस्टेंस इन्फिनिटी पे ही हो, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि एक बॉडी को इनफाइनाइट से उठा के और इनफाइनाइट पे लेके जाना है, मतलब उसको बॉडी को वही रखना है। इस केस में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी u इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब यहाँ पे भी अगर हम लोग इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी ही 0 है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो सारे वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इनफाइनाइट पे 0 होती है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पढ़ाया था, तब भी आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट पे 0 लेके चलते हैं। रेफरेंस पॉइंट जो हमने वहां पे इनफाइनाइट पे ले रखा है, वहां पे हमने 0 माना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है पोटेंशियल की भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी, ठीक है। अगर हम लोग वहां से अगर हम लोग अर्थ के पास या फिर किसी प्लेनेट के पास आते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी 0 होती है, उसके अलावा वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव में आएंगे तो डिक्रीज मानी जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 पे बोल रहा है कि अगर मुझे इन्फिनिटी से ना उठा के किसी R1 डिस्टेंस से और R2 डिस्टेंस पे लेके जाना है, मान लीजिए कि मेरा प्लेनेट है और इससे जो है R2 डिस्टेंस ये वाली और ये वाली R1 डिस्टेंस है, तो मुझे R1 से उठा के R2 पे लेके आना है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस का जी एम एम, और यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस का 1/r2, ठीक है। यानी हम लोग R1 से उठा के R2 पे लेके आ रहे हैं, और इसमें साफ साफ लिखा जाएगा यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2, यानी ये डिस्टेंस जो है R1 वाली डिस्टेंस ज्यादा है और R2 वाली डिस्टेंस कम है, तो हम R1 से R2 ला रहे हैं, इसका मतलब हम लोग दूर से पास आ रहे हैं। दूर से पास आने का मतलब आपका वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो माइनस जी एम एम अपॉन 1/r1 माइनस 1 में R2। अगर मैं आपको ये पूछूं कि किसी बॉडी को जो है अर्थ के सरफेस से दूर लेके जाना है, इसका मतलब आपको बोला जाएगा कि R2 से R1 लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे R2 से R1 करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्सेज, क्योंकि जब बॉडी को दूर जाना है तो अपने आप दूर नहीं जाएगी। अगर मुझे इस पेन को उठा के, इस मार्कर को उठा के ऊपर लेके जाना है, इस सरफेस से दूर लेके जाना है, तो हमको खुद लेके जाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स से हमको वर्क करना पड़ेगा। दैट्स वाई वर्क डन विल बी पॉजिटिव और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो स्पेशल केस R1 ग्रेटर देन किसके लिए बताओ, ये ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2 के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि हम लोग किसी बॉडी को
सरफेस ऑफ अर्थ से दूर लेके जा रहे हैं। मान लो कि मुझे कोई बॉडी यहाँ पे सरफेस पे दी है, उसको यहाँ से उठाकर वहां लेके जाना है इस पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे कोई हाइट दे देता हूँ h, तो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे, अर्थ के सरफेस पे डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग, r लेते हैं। सेंटर से लेके सरफेस तक कितना रेडियस होता है, r होता है। मुझे r से उठाकर वहां पे लेके जाना है, r प्लस h पे लेके जाना है। तो फॉर्मूला होगा u इज इक्वल टू माइनस की जगह आएगा प्लस, क्योंकि हम लोग उसके दूर लेके जा रहे हैं। ये आएगा आपका 1/r और माइनस में आएगा 1/r प्लस का h। क्लियर? क्योंकि हम लोग जो है उसको r से लेके कहां लेके जा रहे हैं बताओ, r प्लस h के पास लेके जा रहे हैं। जब उसको दूर लेके जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस GMM 1/r माइनस 1/r प्लस h होगा। ठीक है ना? तो ये वाला इसके सरफेस से दूर लेके जाएंगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, ये होगा। ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करता हूं। देखो यहां से अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, GMM, अगर मैं यहाँ से r को कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस का r ओवर r प्लस h हो जाएगा। क्लियर? 1 ओवर r प्लस h हो जाएगा। ठीक है? 1 माइनस r ओवर r प्लस h। ठीक है? अब सोचो कि अगर ये उल्टा होता, r प्लस h अपॉन r होता तो क्या होता, इसको हम क्या लिखते, 1 प्लस h बाई r। ठीक है ना? देखो ये वैल्यू अगर r प्लस h ओवर r होती तो मैं क्या लिख सकता था, 1 प्लस h बाई r लिखता। ठीक है ना? लेकिन ये वैल्यू तो इसकी उल्टी है ना? तो हम लोग इस वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू GMM अपॉन r, और इसको लिखता हूँ 1 माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस h बाई r की पावर -1 लिख सकता हूं ना भाई। अगर आपको ये वैल्यू ऐसे दी होती तो 1 प्लस h बाई आर लिखता, लेकिन ये तो इससे रिवर्स है तो इसकी मैं पावर -1 कर सकता हूं, तो ये वाला हो जाएगा। तो 1 प्लस h बाई आर की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व करूं तो क्या आएगा बताओ, GMM अपॉन r। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आने वाला हूं इस फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस और यहाँ पे 1 माइनस h बाई क्या आएगा, r आएगा। बाकी की टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, बाकी की टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, GMM अपॉन r, 1 माइनस का 1 प्लस का h बाई r। 1 से 1 क्या हो गया बताओ, 1 से 1 क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। 1 से 1 क्या हो गया बताओ, कैंसिल हो गया। ठीक है ना? तो GMMH अपॉन में कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है GMMH अपॉन में r स्क्वायर। एक r पहले से था, एक r और आ गया तो कितना हो गया, r का स्क्वायर हो गया। r का क्या हो गया बताओ, स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखें यहाँ पे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो, GM अपॉन r स्क्वायर। GM अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल g के बराबर होता है। तो स्मॉल g इंटू m इंटू h, और इसको रीअरेंज करता हूं मैं mgh। क्या करता हूं, रीअरेंज करता हूं, क्या आएगा mgh। अब इस mgh को देख के बताओ ये mgh किसका फॉर्मूला होता था, mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी of a body which is taken above the surface of the earth at some height h। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को h हाइट पे लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, mgh होती थी। वो mgh इसलिए होती थी, तो हम लोगों ने वो mgh भी प्रूव कर दी इस फॉर्मूले से, इसलिए ये रिजल्ट्स जो है हम लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ा। ठीक है? क्लियर बात समझ में आ गई? तो चाहे आप लोग mgh भी लगा सकते हैं और आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1/r माइनस का 1/r प्लस h। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला इसका। अब देखो मैं इसके कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं। ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट केस इसके बताता हूं आपको। अगर आपको किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पे लाना है, अर्थ के सरफेस पे लेके आना इनफाइनाइट से, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर 5 पे u इज इक्वल टू माइनस का GMM और यहाँ पे आएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना बताओ, r पे लेके आना है। पहले तो इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r पे लेके आ रहे थे, अर्थ के सरफेस की कुछ दूरी पे लेके आ रहे थे। अगर तुम्हें सरफेस पे ही लेके आना है तो 1/इन्फिनिटी और r आ जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो सीधी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस का GMM अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल R आ जाएगा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो ये तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हो गया। अगर मैं कहूँ कि उस बॉडी को उठा सेंटर ऑफ अर्थ लेके आना है और भी अंदर लेके आना अर्थ से, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, नंबर 6 पे, तो u इज इक्वल टू होगा माइनस का 3/2 GMM अपॉन में r। ये आपको सीधा रटना पड़ेगा।
सीधा याद करना पड़ेगा आपको, माइनस का जी एम एम अपॉन में कितना आर, उसको हम लोगों ने लिख दिया 3/2 से मल्टीप्लाई। यानी अगर आपको अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है सरफेस पे तो कितनी माइनस जी एम एम अपॉन में आर, इनफाइनाइट से उठा के आर पे लेके आए, इनफाइनाइट से उठा के स्मॉल आर पे लेके आए तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इनफाइनाइट से उठा के सेंटर पे लेके जा रहा हूं तो सेंटर पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, -3/2 जी एम एम अपॉन में आर। अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछ लिया अर्थ के सेंटर पे तो क्या बोलोगे, अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल पूछे तो जी एम एम, ये जो स्मॉल एम है इसको हटा देंगे। पोटेंशियल में क्या होता है, एक यूनिट मास को लेके आते हैं ना, तो यूनिट मास की जगह यहाँ पे एम की जगह 1 kg पुट कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। तो जहां पे स्मॉल एम है उसको हटा दोगे तो सारे फॉर्मूले जो किसके लिए बन जाएंगे बताओ, ये पोटेंशियल के लिए बन जाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एम के साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है ये वाला, अगला जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि आपको जो है कोई भी सिस्टम दे दिया जिसमें आपको 2 बॉडीज दे दी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, ठीक है ना, अभी 2 बॉडीज, हमारे पास कोई भी 2 बॉडी है, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है r12 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इन दोनों बॉडी को उठा के कहाँ रख दूं, इन्फिनिटी पे रख दूं, फिर मैं एक को उठा के ला के यहाँ रख दूं, फिर दूसरे को उठा के यहाँ पे रख दूं, तो मुझे दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। एक एक की निकाल के जोड़ देंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल अगर आप तरीका लगाएं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जी m1 m2 अपॉन में r12। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब मैं पहली वाली बॉडी को लेके आऊंगा उस टाइम पे मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहली वाली बॉडी को जब मैं लेके आ रहा हूं तो पहले से वहां पे कोई और बॉडी मौजूद नहीं है, इसका मतलब उसको अट्रैक्ट करने वाली कोई बॉडी है ही नहीं, इसका मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ना ही बॉडी को करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं दूसरी बॉडी को लेके आता हूं तो पहले वाली बॉडी का जो पोटेंशियल है वो उसको क्या करेगा, आने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, वो उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। इसलिए जो पोटेंशियल होगा आपका कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी जी m1 m2 अपॉन r12, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज, और माइनस का साइन लेके चलेंगे। फिर बोल रहा है कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल हो, अगर 3 अलग अलग पार्टिकल है, इसका नाम m1 है, इसका m2, इसका m3, इनके बीच का डिस्टेंस r12 है, इनके बीच का डिस्टेंस r13 है, इनके बीच का डिस्टेंस r23 है, तो फॉर्मूला क्या होगा यू का, ये होगा माइनस का जी m1 m2 अपॉन में r12 माइनस का जी m1 m3 अपॉन में r13 माइनस में जी m2 m3 अपॉन में r23, और माइनस अगर कॉमन निकालो तो सारे प्लस के हो जाएंगे, और तुम चाहो तो माइनस का जी भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा क्या, जी कॉमन आ गया तो क्या बच गया, m1 m2 अपॉन में r12 प्लस में m1 m3 अपॉन में r13 प्लस में m2 m3 अपॉन में r23। ये आपका फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला फॉर द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। अगर ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स गिवन है और उनकी अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर 10 पार्टिकल भी हुए तो भी हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकालेंगे, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी के होते हैं, नीट के होते हैं, वहां पे आपको इस प्रकार से इनके फॉर्मूले जो होते हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो पोटेंशियल एक अच्छा मतलब टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी पोटेंशियल पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग जो है पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से अच्छे से इन कंसेप्ट को समझना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।